बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार मंथन जारी है। राजस्थान के पर्यवेक्षक की नियुक्ति के बाद हलचल तेज हो गई है। सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचलें बढ़ गई हैं। प्रदेश बीजेपी के प्रमुख नेता फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में मौजूद हैं। पर्यवेक्षक का नाम तय हो गया है और अब कभी भी विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। पर्यवेक्षक बैठक कर विधायक दल के नेता का नाम तय करेंगे, चुनेंगे विधायक दल के नेता को। 3 पर्यवेक्षक और अब विधायक दल की बैठक का इंतजार। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद विधायक दल के नेता का नाम चुना जाएगा। और मंथन लगातार इसी पर, और वो चेहरे भी आपको दिखा रहे हैं जो इस रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। चाहे पर्यवेक्षकों के चेहरे हों, चाहे वो चेहरे जिनका नाम राजस्थान की कमान संभालने वालों में आगे चल रहा है, वो तमाम चेहरे जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। अब ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, यानी उम्मीद अब की जा सकती है कि आज उस चेहरे के नाम की घोषणा की जा सकती है जिसका इंतजार पूरे प्रदेश को है, जिसका इंतजार पार्टी के नेताओं को है, जिसका इंतजार पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, जिसका इंतजार खुद उन चेहरों को भी है जो इस रेस में दौड़ रहे हैं, जो इस रेस में जीतने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। और उन चेहरों में सबसे आगे, सबसे पहला नाम टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, वसुंधरा राजे। कई नाम हैं ऐसे जो इस रेस में दौड़ रहे हैं, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, ओम बिरला, दिया कुमारी, ये तमाम नाम, इन नामों पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन कमान किसे सौंपी जाएगी? वसुंधरा राजे को तुरंत दिल्ली बुलाया गया था। वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची और अब ये कहा जा रहा है वसुंधरा राजे की सहमति से ही उस नाम पर मुहर लगेगी। चलिए, मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। निजाम, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। इंतजार जिसका किया जा रहा था, वो इंतजार, उस इंतजार की घड़ियां लगभग अब समाप्त होने को है। उम्मीदें अब प्रदेश की जनता की बढ़ गई है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद कि कब सामने आएगा वो चेहरा। बेशक देखिए कि सुमित, जिस तरीके से पिछले 5 दिन से जो यह घटनाक्रम चल रहा है और लगातार इंतजार किया जा रहा है पूरे प्रदेश की आम जनता के जवाब पे एक ही सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मुख्यमंत्री कौन हो गया कि इस कवायद का जो पहली कड़ी है वो शुरू हो गई है और वो होती है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए कर दी है। राजस्थान के लिए जैसे कि सामने आ चुके हैं नाम, राजनाथ सिंह सबसे बड़ा चेहरा है पर्यवेक्षकों में, विनोद तावड़े हैं और साथ ही सरोज हैं। यानी तीनों पर्यवेक्षक अगर देखते हैं तो एक पार्टी के संगठन से बड़े अनुभवी नेता हैं जो करीब 5 दशक से राजनीति में हैं, दूसरे विनोद तावड़े हैं जो संघ से भी आते हैं और तीसरे सरोज जो पार्टी कैडर में राज्यसभा से सांसद है। तो इन तीनों वरिष्ठ नेताओं को एक तरह से राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि एक देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान दूर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अलग है मामला। क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह चौहान साफ तौर से उनको स्पष्ट हो चुका है और वो अपनी क्लियर, जैसे कि वो कह भी चुके हैं कि अब वो किसी तरह से इस दौड़ में शामिल नहीं है। उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, केंद्र में उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है या पार्टी में बड़ी पद पे उनको नवाजा जा सकता है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की स्थिति, रेणुका सिंह को लगातार, जैसे कल बीजेपी जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, उसके बाद स्थिति लगातार जो है स्पष्टि थोड़ी क्लियर होती जा रही है। लेकिन राजस्थान का मामला थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है कि वहाँ वसुंधरा राजे और उनके समर्थक, जो वसुंधरा राजे के समर्थक जो विधायक हैं, वो लगातार कहीं न कहीं वसुंधरा राजे के लिए बात कहते रहे। दूसरी तरफ कल देर रात वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद जेपी नड्डा ने अमित शाह से मुलाकात की और कहीं न कहीं जो पटाक्षेप है राजस्थान की बीजेपी में सीएम को लेकर, वो समाप्त होते हैं। ठीक है, इस मुलाकात के बारे में बात करेंगे। लगातार दर्शकों को बता रहे थे कि जैसे और अब आगे क्या रहने वाला है इस पर भी बात करूंगा। निजाम, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। मैं आ रहा हूं निजाम आपके पास, बने रहिएगा। विष्णु हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। विष्णु, नाम कहीं आगे चल रहे हैं इस दौड़ में, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद
वो नाम, वो चेहरा सामने आ जाएगा। मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए विष्णु, क्या उस नाम को तय करने में संघ की भी कोई भूमिका रहने वाली है? सुमित, जैसा मैंने कहा कि पहले भी बताया था कि दर्शकों को एक बार फिर बता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे चुनाव लड़ने से लेकर हो या अन्य पार्टी में पदाधिकारी नियुक्त करने से लेकर हो, या चुनाव किसी भी तरह का हो, चाहे पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, उसमें संघ की कहीं ना कहीं भूमिका है। संघ प्रत्यक्ष रूप से उसमें सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन भूमिका जरूर है, क्योंकि जब सरकार काम करेगी तो कहीं ना कहीं संघ की छाया जरूर परिलक्षित होती है। क्योंकि आरोप भी लगते हैं, ये जो विपक्ष है वो कई बार, जो कांग्रेस है वो नेता वो आरोप लगाते रहे हैं कि संघ शासन चला रहा है। संघ शासन नहीं चलाता, लेकिन संघ का जो राय है वो महत्वपूर्ण रहती है, चुनाव का टिकट वितरण का मामला हो या कोई और अन्य हो। क्योंकि जब अभी अगर देखा जाए तो या बीजेपी ने जब टिकट घोषणा कर दी थी, उसके बाद चुनाव प्रचार वो रंग नहीं ले पाया था, लेकिन चुनाव से कुछ समय पहले पूरी फील्डिंग जमा दी गई थी। संघ के इस वक्त जो तमाम बातें हैं वो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है, और आप और हम जैसे पत्रकार अंदाजों पर बात कर रहे हैं। नाम साफ नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं संघ की भूमिका। ये देखिए सर्वविदित है, जानते हैं, सभी इस बात को जानते हैं कि संघ की भूमिका अहम रहने वाली है। क्या अब संघ की पृष्ठभूमि जिस नेता के साथ जुड़ी होगी, उस नेता का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है? ये क्या हम मान सकते हैं क्या? सुमित, मैंने कहा कि आप पिछले अनुभव उठा के देखें, चाहे उत्तराखंड से लेकर तमाम जो राज्य हैं, हरियाणा से लेकर तमाम, वहाँ संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े नेता ज़्यादातर आए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा कि जो फैसला है वो अलाकमान तय करेगा, यानी केंद्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करने वाला है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नाम आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर संघ की राय ली जा सकेगी। हमें अंदाजा लगाना है ना विष्णु अभी, तो इसलिए मैंने आपसे बिल्कुल नाम आगे बढ़ेगा और ये नाम तय होगा, और उसमें नाम में कहीं ना कहीं संघ की सहमति जरूर ली जाएगी। नाम भले ही पार्टी की ओर से हो या संघ की ओर से हो, लेकिन जो संघ की सहमति है वो जरूर ली जाती है कि ये रहेंगे, और जो खूबियां हैं या इस नेता को क्यों चुना गया वो तब तमाम उसमें चर्चा होती है। अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो संघ कार्यालय गए थे। कई बार जो बीजेपी के केंद्रीय नेता आते रहे हैं वो भी संघ कार्यालय यहाँ पर जाते हैं, मंत्रणाओं का दौर। इसके पीछे तमाम कारण यही होते हैं। वहीं दूसरी बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वो संघ से आते हैं, वो संघ के प्रचारक हैं। ऐसे ही यहाँ जो राजस्थान में संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर, वो संघ के प्रचारक हैं। तो कहीं ना कहीं संघ की भूमिका तो हर उसमें रहती है। ठीक है विष्णु, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप बने रहिएगा। निजाम, मुझे ये बताइए, विष्णु मैं आ रहा हूँ आपके पास। निजाम, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए, क्या वसुंधरा राजे का रोल रहने वाला है? क्या वसुंधरा राजे एक प्रस्तावक के तौर पर ही नजर आएंगी, या फिर वसुंधरा राजे के नाम को भी, क्योंकि जैसा कल भी हम बात कर रहे थे निजाम, वसुंधरा राजे के नाम को आगे बढ़ाना होता तो चुनावों से पहले बढ़ा दिया होता। क्या अब ये कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि वसुंधरा राजे सिर्फ एक प्रस्तावक के तौर पर नजर आएंगी, या फिर उनके नाम की भी चर्चा है अब भी? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को किसी तरह से दरकिनार किए जाने की बात इस समय बेमानी होगी, क्योंकि अगर दरकिनार किया जाना होता तो कल उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक के लिए बुलाया नहीं जाता। और जिस तरीके से देखिए कल बुलाया गया, बैठक में बुलाए जाने के निजाम 2 मायने निकाले जा सकते हैं ना। पहला कि बैठक में बुलाकर ये कहा जाए जी हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपके चेहरे को हम आगे रखना चाह रहे हैं, आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कि वसुंधरा राजे की सहमति से, वसुंधरा राजे को साथ लेकर चलना भी तो होगा ना निजाम पार्टी को, उनकी सहमति से नाम को आगे रखा जाए। ये 2 चीज़ें भी हो सकती हैं, इस मीटिंग के मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए सुमित, दोनों ही बातों में, 2 चीज़ों में एक चीज़ क्लियर है, और वो है कि वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया जाना सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वसुंधरा राजे का किसी तरह से कोई चीज़ नहीं होती तो उन्हें दिल्ली बुलाया नहीं जाता, पर्यवेक्षक सीधे भेज दिए जाते और सभी से नॉर्मल बात हो जाती।
लेकिन चूंकि जिस तरीके से 70 सांसद, अगर 40 से ज़्यादा सांसद जो घर पे पहुंचे हैं, ये बेशक जरूर हैं कि वसुंधरा राजे ने किसी तरह से पार्टी से बाहर जाके बयान नहीं दिए। परसों जब वो रवाना हुई जयपुर से, उन्होंने साफ कहा कि वो अपनी बेहूद से मिलने जा रही है। दूसरी तरफ जब वो कल यहाँ दिल्ली में मौजूद थी तो उन्होंने बाकायदा जब ट्विटर किया तो ट्वीट में भी साफ तौर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कांग्रेस को एक तरह से कहें उनकी आलोचना की, और साथ ही जो कल सम्मान हुआ था पीएम मोदी का उसके बारे में भी ट्वीट किया था। यानी उन्होंने अपनी एक तरह से सहमति बता दी, और साथ ही ये कि हाईकमान का नेतृत्व ही सर्वोपरि है, इसको वो भी स्वीकार करती है। तो ये मैसेज होते हैं आपस में, एक एक चीज़ जो होती है कोई ना कोई बड़ा मैसेज लेकर होती है। और देर शाम को जिस तरीके से ये पहले कहा गया 3 बजे, फिर 5 बजे और शाम को 7 बजे का वक्त आया, लेकिन चूंकि 7:15 के करीब योगी आदित्यनाथ निकले थे, इसलिए माना जा रहा था कि ये करीब थोड़ा देरी हो जाएगी, और 8:08 पर वो पहुंची और 1 घंटे 20 मिनट जो है वो लगातार वहाँ बैठ के हुई मुलाकात हुई है। और उसके बाद तो ये पूरा जो घटनाक्रम अगर आप देखते हैं तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी नया सीएम होगा उस नए सीएम को बनाने के लिए या उसके नाम के लेकर पहले मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से चर्चा जरूर की गई है। इसके साथ ही देखिए 2 बड़ी बातें निकल के आती है। अगर मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी बड़ा चौंकाने वाला डिसीजन लेती है और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और अगर उनको वहाँ पे सीएम बनाया जाता है, सीएम फेस बनाया जाता है, तो क्या 2 राज्यों में या एक ही परिवार से 2 सीएम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर वसुंधरा राजे को पहले ही सीएम बनाया जाना होता है या उनको पार्टी में बड़ी स्थिति देखनी होती है तो वो पहले दी जाती। लेकिन अब जो है 3 चीज़ें निकल के आ रही है जो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में। क्या उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है? उसके लिए वो पहले ही इनकार कर चुकी है। क्या उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है? उसके लिए वो पहले भी इनकार कर चुकी है केंद्र में जाने से। और जिस तरह से चुनाव के दौरान उन्होंने साफ कहा, 2 बातें आई थी चुनाव के दौरान। जब पहला बयान उनका आया था कि वो रिटायरमेंट वाली बात आई थी, जब उन्होंने कहा था कि मेरे दुष्यंत को आगे ध्यान रखें, तो यानी वो दुष्यंत को आगे करना चाहती है। तो क्या दुष्यंत के किसी मामले में दुष्यंत को क्या बीजेपी जो है आगे प्रोजेक्ट करेगी, किसी तरह से उनका प्रमोशन करेगी? और जिसके बिना पर वसुंधरा राजे जो है मानने को तैयार हो गई है। यानी अगर वहाँ सिंधिया, मध्य प्रदेश में सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और इधर अगर जो उनके पुत्र हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी, चाहे केंद्र में मिले, चाहे स्टेट में मिले या पार्टी में मिले। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें पूरी जनता मामा कहती है, उन्हें साइडलाइन करना और राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर देना नुकसान नहीं होगा क्या? लोकसभा नजदीक है निजाम। देखिए शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे और रमन सिंह, ये 3 नाम है, लगातार आपको ये बताए जानकारी दे रहे हैं। और हम जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ के जो 4 नाम बड़े नाम आते हैं तो उनमें ये 3 नाम हैं, जो जब पीएम मोदी भी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी ये तीनों लोग मुख्यमंत्री थे, यानी वो तीनों साथ में हैं। और अब धीरे धीरे देखिए, आप देखेंगे कि रमन सिंह और शिवराज सिंह ने जो है धीरे धीरे पीएम मोदी का जो हाईकमान का नेतृत्व है वो धीरे धीरे स्वीकार कर लिया और अपना जो है पहचान धीरे धीरे कमजोर कर ली। लेकिन वसुंधरा राजे के मामले में ये रही कि वो लगातार एक तरह से कहें दोनों के बीच जो अदावत, जो हाईकमान या पीएम मोदी की जो टीम है उनके बीच में और वसुंधरा राजे के बीच में एक अदावत न चाहते हुए भी सोशल मीडिया पे दिखी। और कई चीज़ों में बैठकों को लेकर सवाल खड़े होते, बीजेपी इसको मुद्दा बनाते, माफ कीजिए कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती रही है। तो ये एक अलग मामला आ जाता है मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर। तो राजस्थान में अब जो स्थितियाँ बनती जा रही हैं वो यही है कि क्या, देखिए एक और बात बताना चाहूँगा सुमित, कि जैसा कि पीएम मोदी और उनकी टीम का हमेशा ये डिसीजन रहा है, जो चौंकाने वाला डिसीजन रहता है कि जब सारे ये नगण्य मान चुके हैं कि वसुंधरा राजे को शायद स्थिति में इस बार सीएम नहीं बनाया जाए, ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि वो, जैसा कि आपने भी कहा था कि वसुंधरा राजे को बनाकर ही एक चौंकाने वाला फैसला दे दे। ये भी एक बड़ा फैसला हो सकता है चौंकाने वाला। लेकिन फिलहाल ये गर्भ में है, बहुत कम लोग जानते हैं कि सीएम कौन होगा। और लेकिन जिस तरीके से देखिए सुमित, पिछले 5 राजस्थान में जो घटना हुई गोगा मेडी की, ठीक है, शुक्रिया निजाम तमाम जानकारी के लिए। विष्णु आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है और अब